Welcome to Park Cyber Squad. In this series, we will learn about dark web. Let's get started. Google, Facebook, Yahoo, Instagram या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो अब हम अपने नॉर्मल ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं वो नॉर्मल वेब में आता है। जो इंटरनेट हम डेली यूज़ करते हैं या जिसके बारे में हमें पता है, जिसको हम अपने नॉर्मल ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम वगैरह से एक्सेस कर सकते हैं, डैट इज़ नॉर्मल वेब, या हम इसे सरफेस वेब भी कह सकते हैं। सरफेस वेब बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है क्योंकि आज के टाइम पर हर बंदा सरफेस वेब यूज़ करता है। पाकिस्तान में हर छोटे से छोटे बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है और वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और सरफेस वेब पूरे के पूरे वेब का सिर्फ 5% पार्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ द 95% पार्ट ऑफ इंटरनेट? और ऐसा क्या है इस 95% पार्ट में जो हम नहीं जानते? तो डार्क वेब को समझने के लिए हमें पहले इस चार्ट को समझना ज़रूरी है। तो इस चार्ट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सरफेस वेब को समझेंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट दैट इज़ ओनली 5% ऑफ इंटरनेट दैट इंक्लूड यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड मच मोर। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं सरफेस वेब, इसमें मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, जिसके अंदर यूट्यूब, फेसबुक, गूगल ऐसी वेबसाइट्स आ रही हैं जो हम अपनी रूटीन में यूज़ करते हैं। इसके बाद डीप वेब आता है। जो लोग सरफेस वेब और डीप वेब के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको यही लगता है डीप वेब पर ही सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डीप वेब पर हमें एक ऐसी प्राइवेसी मिलती है जो कि हम सरफेस वेब पर लूज़ कर रहे हैं। डीप वेब को एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल है और इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक ख़ास ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जिसका नाम है टोर ब्राउज़र। जैसा कि हमने देखा था, सरफेस वेब पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। इसी तरह एक रिसर्च के मुताबिक डीप वेब पर जो है 76,000 वेबसाइट्स हैं जिनकी एक्सटेंशन .onion है, क्योंकि टोर ब्राउज़र अनियन राउटिंग पर काम करता है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अनियन राउटिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। ज़रूरी नहीं है डीप वेब पर सारी वेबसाइट इलीगल हों। यहाँ पर कुछ FBI, ISI जैसी एजेंसीज़ के एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा बैंक के एम्प्लॉयज़ का डाटा, ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा, इसके अलावा काफ़ी सारा डाटा जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वो सारा का सारा जो है डीप वेब पर है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस का वो डाटा जो लीक हो चुका था, वो डाटा भी डीप वेब या डार्क वेब पर ही सेल होता है। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डार्क वेब। डार्क वेब इलीगल एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आपको ड्रग्स, वेपन्स, हिटमैन, रेड रूम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक डार्क वेब 400 से 500 गुना सरफेस वेब से बड़ा है। नॉर्मल लोगों को सरफेस वेब की कुछ वेबसाइट्स के बारे में ही पता है और वो सरफेस वेब को ही बहुत बड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम डीप वेब की कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले वेबसाइट है हमारे पास साइंस हब। साइंस हब एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर मिलियंस ऑफ रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। साइंस हब पर आपको ऐसी बुक्स मिलती हैं जो कि बैन हो चुकी हैं और पब्लिकली अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन डीप वेब पर हैं। डीप वेब पर तो हम टोर ब्राउज़र चलाने के बाद आसानी से पहुँच जाते हैं, लेकिन डार्क वेब पर जाने का जो रास्ता है वो है हिडन विकी। हिडन विकी एक ऐसी वेबसाइट है जो डार्क वेब का रास्ता कहा जाता है। द हिडन विकी इज योर वन स्टॉप रिसोर्सेज फॉर ऑनियन लिंक्स टू वाइड रेंज ऑफ वेबसाइट्स ऑन द डार्क। इसको डार्क वेब का विकीपीडिया भी कहा जाता है। और अब हम डार्क वेब की कुछ खतरनाक वेबसाइट्स के बारे में जानेंगे। डार्क वेब की खतरनाक वेबसाइट्स में सबसे पहला नाम रेड रूम्स का आता है। ऐसी एक वेबसाइट एस्केप फ्रॉम द रेड रूम, जिसका नाम एक हॉरर गेम से इंस्पायर होकर रखा गया, एस्केप फ्रॉम द हॉन्टेड हाउस। इस वेबसाइट में कुछ बिटकॉइन के बदले में एक लाइव स्ट्रीम की जाती है जिसमें एक मर्डर होता है। ये कोई भी शख्स पकड़ कर लाते हैं, किडनैप कर लाते हैं, उसके बाद लाइव स्ट्रीम की जाती है जिस पर उसको लाइव कत्ल किया जाता है। और बहुत सारे पागल लोग, साइको लोग जो है इसको विज़िट करते हैं और लाइव स्ट्रीम को देखते हैं। बिटकॉइन के बदले में वो लोग एक अपनी कमांड उस बंदे को देते हैं जो बंदा मर्डरर होता है कि इसको इस तरीके से किल किया जाए। बैटिंग होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा बोली लगती है उसी के तरीके से उसको किल किया जाता है। अगर कोई शख्स कहता है मैं तुम्हें $500 देता हूँ बिटकॉइन में, तुम इसका हाथ काट दो, तो वो बंदा उसका हाथ काट देगा।
और इसी तरह की काफ़ी सारी कमांड्स के बाद उस बंदे को ख़त्म कर दिया जाता है। अगली वेबसाइट है एरो गन्स। यहाँ पर आपको ऐसे वेपन्स मिलते हैं जो कि जिनकी ट्रेड इलीगल है। आप किसी किस्म की भी वेपन्स ख़रीद सकते हैं और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं और आप तक इजीली पहुँचा भी दिए जाते हैं। अगली वेबसाइट है सिल्क रोड, जिसको डार्क वेब का अमेज़न भी कहा जाता है। सिल्क रोड पर आपको लीक डाटाबेस, इलीगल ड्रग्स, वेपन्स और ऐसी इलीगल चीज़ें जो कि पब्लिक को पता ही नहीं, ऐसे केमिकल्स जो बॉम्ब वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो आपको सिल्क रोड पर मिलते हैं। इस वेबसाइट का नाम है हिटमैन नेटवर्क। इस वेबसाइट पर आप एक हिटमैन हायर कर सकते हो किसी का भी मर्डर करवाने का। आप कुछ बिटकॉइन देते हैं और किसी का भी मर्डर करवा सकते हैं। जब मैंने इनकी वेबसाइट को विज़िट किया, इनकी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये लोग एक्सपीरियंस शार्प किलर हैं जो कि यूएस आर्मी से रिटायर्ड हैं, कि किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने देते, बिल्कुल एनोनिमसली ये बंदे को किल कर देते हैं और ये हिटमैन कभी हाथ भी नहीं आते। डार्क वेब पर सारी की सारी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में होती हैं, क्योंकि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी बंदा अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल या अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डार्क वेब पर नहीं डालेगा। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर बिटकॉइन में ही पेमेंट होती है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट डीप वेब इज़ मोर डेंजरस, देन it is not like that. In the next video we will discover even more dangerous things. If you like this video, don't forget to subscribe Park Cyber Squad channel and also follow us on Instagram Park Cyber Squad, also on TikTok Park Cyber Squad, link in the description. Don't forget to subscribe and follow.